नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको बता दें कि झारखंड में हम एक कैंपेन चला रहे हैं जिसमें झारखंड सरकार से आग्रह किया जा रहा है कि आप नौकरी दीजिए। तो आप ट्विटर पर हैशटैग झारखंड मांगे जॉब, इस टैग लाइन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमें ट्विटर पर फॉलो कीजिए विनय कुमार सिंह 1510। और अगर आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ करके सिर्फ 250 रुपये महीने में कर सकते हैं। और झारखंड की तमाम सामग्री भी आप अपने पास मंगवा सकते हैं। जो चार्जेज हो आप उसके लिए 9431156794 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। झारखंड में शिक्षा मंत्री वापस लौटा है। जगन्नाथ महतो लंबे इलाज के बाद वापस लौटे हैं। लोगों को बहुत आशा है। अलग अलग टीवी चैनल का प्रोग्राम चल रहा है जिसमें उनसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या नौकरी देंगे। स्टूडेंट भी समय में खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन पूरी इंटरव्यू के दौरान हमें कहीं भी ऐसा नजर नहीं आया कि शिक्षा मंत्री ने ये कहा हो कि वो नौकरी देंगे। उन्होंने साफ साफ कहा कि उनके ऑफिस के कई कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है कोरोना से। इस समय ऑफिस नया खुला है। हालांकि चैनल ने इसे अलग प्रकार से दिखाया। चैनल ने यह दावा कर दिया कि शिक्षा मंत्री ने कहा है कि राज्य के 65,000 जो शिक्षक हैं, पारा शिक्षक, उनके चेहरे में खुशी लौट आई है। उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि 2016 जेटेट पास बहाली मोर्चा के चेहरे पर खुशी लौट आई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने पूरे इंटरव्यू को अलग अलग चैनल पर ध्यान से देखा। शिक्षा मंत्री ने एक बार भी नहीं कहा कि वो नौकरी देंगे। उन्हें कई बार एंकर पूछता रहा, लेकिन वो नहीं कहे कि वो नौकरी देंगे। उन्होंने हर बार यही कहा कि अब कोरोना से निपटने का समय है। इस समय में कोरोना से वो निपटने के लिए रणनीति बना रहे हैं। वो अब देखेंगे, वो लौट करके आए हैं क्या स्थिति है झारखंड की, और उसके बाद वो विचार करेंगे। यानी कि पारा शिक्षक और जो जेटेट बहाली मोर्चा इस समय आंदोलनरत है, दोनों लोगों को यू टर्न हो जाने से शिक्षा मंत्री का हमें लगता है कि भारी धक्का लगेगा और इनका आंदोलन और तेज होगा। अब जेटेट बहाली मोर्चा ने साफ तौर पर कहा है कि पेशेंस कब तक रखेंगे, कितने दिनों तक रखेंगे, और कब उन्हें लगेगा कि उन्हें नौकरी मिलेगी। बात भी सही है। 2016 से जेटेट का पास करके सर्टिफिकेट लेकर वो घर में रख करके क्या करेंगे? वो सर्टिफिकेट से आखिर उन्हें क्या हासिल होगा? जिस दिन रिजल्ट निकला होगा 2016 में, उस समय इनके चेहरे पर काफी खुशी होगी, और जो लोग पास नहीं किए होंगे वो थोड़े से दुखी होंगे। लेकिन अब इन्हें वो खुशी कितने दिनों तक थी? अब इनको लगता होगा कि ये पास करके बेकार किए, सर्टिफिकेट लेके क्या कर लेंगे। यही कारण है कि 2016 का जेटेट बहाली मोर्चा लगातार आंदोलनरत है इस समय, और अलग अलग विधायक और मंत्री के घर पर जाकर चिट्ठी के माध्यम से ज्ञापन दे करके चीजों को वहां सामग्री दे रहे हैं। उन्हें बोल रहे हैं कि आप नियमावली देखिए, 2012 की नियमावली पर आप बहाली कीजिए। अब आपको बता दें कि जेपीएससी को लेकर जिस प्रकार से टिप्पणी किया है हाईकोर्ट ने कि नई नियमावली अगर बीच में बनाई जाती है तो हम रद्द कर देंगे, ये चीजें टेट पर भी लागू हो। 2016 जेटेट वाले को अब थोड़ी सी आशा होनी चाहिए कि आपको अगर टेट लेने के पहले ये बोला गया था कि 2012 के नियमावली पर ही हो रहा है, तो आपको बहाली उसी के आधार पर होगा, यानी कि दूसरी परीक्षा की संभावना समाप्त हो जानी चाहिए, सीधी बहाली होनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से जेपीएससी के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया और कहा कि मैच चलते चलते बीच में नियम नहीं बदलना चाहिए, कि क्रिकेट का मैच चल रहा है और बीच में आप नियम बदल दिए, ऐसा नहीं, बल्कि नियम जो बन गया है उसी नियम पर आपने जो परीक्षा लिया था उस पर बहाली होना चाहिए। न्यायपालिका ने यही कहा है। हमें उम्मीद है कि जेटेट की सीधी बहाली के लिए सरकार ध्यान देगी। जगन्नाथ महतो जी से भी बहुत उम्मीद होगी, क्योंकि ये जब बीमार थे तो तमाम स्टूडेंट इनके लिए दुआ कर रहे थे, पारा शिक्षक दुआ कर रहे थे, मंदिर में पूजा याचना कर रहे थे। लोग ये मान रहे थे कि ये अच्छे व्यक्ति हैं, जैसे ही लौट करके आएंगे सभी लोगों के लिए सोचेंगे। अब ये समय आ गया है कि जगन्नाथ महतो जी को सोचना चाहिए। उन्हें ये विचार करना चाहिए कि जो स्टूडेंट हमारे लिए दिन रात चिंता में थे, उनके लिए वो खड़ा हो जाए। सरकार के मुखिया से वो बात करे, वो मुख्यमंत्री जी से बात करके बोलें कि कम से कम कुछ आगे काम तो दिखना चाहिए।
कोरोना का बहाना कब तक चलेगा? कब तक ये बोला जाएगा कि मामले संज्ञान में आएंगे, देखा जाएगा, सोचा जाएगा, कमेटी बनाई जाएगी? इसका समय नहीं है, क्योंकि जब आप विपक्ष में थे उस समय सारी चीज़ों से अवगत थे। आपने लोगों को कमिटमेंट भी किया था कि सरकार बनने के 45 दिन के अंदर हम नौकरी दे देंगे, और यही कारण था कि स्टूडेंट और युवा खास करके आपके साथ खुलकर जुड़ा था। तो हम इस समय में झारखंड मांगे जॉब एक कैंपेन चला रहे हैं, आप हमारा साथ दें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर पर हमें सपोर्ट कीजिए, और ये उम्मीद करते हैं कि सरकार के पास सही विश्लेषण जाएगा। सरकार के मुखिया भी सोचेंगे, जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि युवा के दम पर ही सरकार ये बनी है, क्योंकि अगर ये सरकार में अगर 2% का वोट इधर उधर हो जाता तो कुछ भी हो सकता था। अगर आप देखेंगे तो 65,000 पारा शिक्षकों का वोट, लगभग 1 लाख से अधिक जेटेट पास स्टूडेंट का वोट, लगभग 50,000 जेएसएससी वाले का वोट, इस प्रकार से स्टूडेंट ने सपोर्ट किया था खुल करके कि चलो सरकार नहीं बन जाएगी तो उस अवस्था में उनके बारे सोचा जाएगा। लेकिन 2 वर्ष होने वाला है, सोचने वाला कोई नहीं बैठा है। निश्चित रूप से इसके लिए नाराजगी स्टूडेंट के अंदर होगा। स्टूडेंट सोच रहे हैं कि क्या उन्होंने गलती कर दिया सरकार को चुनकर। इसलिए समय है, शिक्षा मंत्री वापस लौटे हैं। सबसे पहला काम उन्हें पारा शिक्षक और जेटेट के लिए अनाउंसमेंट कर देना चाहिए। उन्हें ये बोलना चाहिए कि हम 1 महीने के अंदर जेटेट की खाली वैकेंसी लाएंगे, जेटेट 2016 वाली की सीधी बहाली करेंगे। उन्हें यह भी बोलना चाहिए कि पारा शिक्षकों के लिए वो स्पष्ट तौर पर निर्देश देंगे कि उन्हें वेतनमान दिया जाए, स्थायीकरण किया जाए। अब कमेटी की जरूरत नहीं है। अगर नई कमेटी आप बनाते हैं, इसका मतलब है कि मामले को टाला जा रहा है। कितनी कमेटी बनेगी, कितना रिपोर्ट आएगा, कितना बार सीबीआई जांच होगा, ये तो उस प्रकार का मामला हो जाता है। यहाँ पर सीधा तौर पर है, वैकेंसी खाली है, 75,000 सीट खाली है। टेट वाले के लिए आपको बहाली के लिए मौका है, कम से कम 10,000 तो वैकेंसी निकाल दीजिए। 10,000 जेटेट सीधी बहाली के लिए काउंसलिंग करवा दीजिए। अगर ऐसा होगा तो 2,000 जेटेट पास 2016 वाले जो विद्यार्थी हैं वो खुश होंगे। 13 वाले को भी मौका मिल जाएगा और नए जेटेट भी आप लेते रहिए। इससे एक बैलेंस होकर के सब कुछ चलेगा। इसी प्रकार से जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, जो जेएसएससी की नियुक्ति करती है, जो सचिवालय में क्लर्क की नियुक्ति करती है, जो सिपाही की नियुक्ति होती है, सभी जगह पर पद खाली है। झारखंड में इस समय में कुल मिलाकर 2,87,000 पोस्ट खाली है। यानी कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो 2,87,000 पद का क्रिएशन कर सकती है। 2,87,000 लोगों को, 2,87,000 लोगों को नौकरी दे सकती है। 5 वर्ष की सरकार होती है, उसके बाद चुनाव हो जाएगा। गवर्नमेंट के पास अभी पूरे लगभग 3 वर्ष पूरा बचा हुआ है। इस 3 वर्ष में सरकार बहुत कुछ कर सकती है। अगर वो 10-10 हज़ार वैकेंसी भी टीचर का निकालती है तो 30,000 सीट हो जाता है। अगर वो जेएसएससी के 5-5 हज़ार भी सीट निकाल देती है तो उस कंडीशन में 15,000 हो जाता है। और जेपीएससी में भी तकरीबन 2,500 सीट खाली है, मैंने 2,500 सीट खाली है। उसमें से कुछ ही सीट पर वैकेंसी निकली है, जिसमें बोला जा रहा है कि 4 जेपीएससी है, लेकिन जेपीएससी की नियमावली बनानी होगी पहले और उसके बाद ही वैकेंसी लाया जाएगा। अगर आपको हमारा विश्लेषण अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर कमेंट करेंगे। अगर आपको लगता है कि हमारे साथ जुड़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा ट्विटर पर। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।